नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के एसके पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज हम सी टेट के संबंधित प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो सामाजिक अध्ययन के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले इसका पार्ट नंबर 1 आप ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम देखेंगे 121 से लेकर 150 तक, यानी कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है 121 नंबर पर है कि किसके सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया, यानी कि किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया। तो हमारा 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के कहने से भारतीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है और 122 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस तरह का पालन करता है कि मनुष्य जानवरों के साथ लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। तो कौन बता रहा था कि मनुष्य जानवर के साथ लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डार्विन ने बताए थे कि मनुष्य जानवरों के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का योजना आयोग तो कथन है पहला 1950 में बनाया गया, संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सरकारी विभाग है। तो कुछ से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 124 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, यानी कि एक 1950 में बनाया गया और सलाहकारी निकाय है कौन, योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 125 नंबर भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि बताना है कि भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे। तो हमारा 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजा राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा राजा राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 पर चलते हैं। 127 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार में मौजूद नहीं है। तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सरकार के संघीय रूप में दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए 128 नंबर पर चलते हैं और 128 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य नए डैश को बढ़ावा देना था। तो 128 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द। ऑप्शन नंबर 3। 129 नंबर पर चलते हैं और 129 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है, जो संसाधनों को पुनः नवीकरण हेतु नए सिरे से समय भी देता है। तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसाधन संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा संसाधन संरक्षण। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। तो 130 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, यानी कि संतुलित पारिस्थितिकी विकास, इसके बाद समन्वित पारिस्थितिकी विकास और तीसरा भी सतत पारिस्थितिकी विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 131 कह रहा है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है।
तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन सभी में मिलता है, यानी कि भागवत गीता में भी मिलता है और कल्प में भी मिलता है और इसके बाद परिशिष्ट प्रवर्तन में भी मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसके बाद चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, और 132 कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है, यानी कि जो उसमें संस्था शब्द दिया गया है उसका क्या संबंध है। तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुप्तचर व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था। 133 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 133 कह रहा है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। यानी कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रजापति गौतमी को उन्होंने ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दिया था। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 134 कह रहा है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो हमारा 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 135 नंबर पर चलते हैं। 135 कह रहा है कि अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था, यानी कि बताना है कि अंग्रेज ने बम्बई को पुर्तगालियों से अपने पास कब लिया था। तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1662 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि पुर्तगालियों से बम्बई को अपने साथ ले लिया था, अपने में मिला लिया था। इसके बाद चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 136 कह रहा है कि जिस शैक्षणिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह है। तो हमारा 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वार्षिक योजना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2। 137 नंबर कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है, यानी क्या चीज़ में अवसर मिलता है। तो हमारा 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी का अवसर मिलता है, यानी कि कल्पना तथा स्मरण शक्ति के विकास का भी अवसर मिलता है। इसके बाद तर्क शक्ति के विकास का भी अवसर मिलता है, और इसके बाद निर्णय शक्ति के विकास का भी अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 138 नंबर चलते हैं। 138 कह रहा है कि सामयिक 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामयिक घटनाओं की प्रत्यक्ष अध्यापन संबंधी विधि है। तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनाना। ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका हो जाएगा। 139 नंबर पर चलते हैं, और 139 कह रहा है कि वह विधि जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्देशित अध्ययन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि निर्देशित अध्ययन प्रणाली। 140 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान। चलिए 141 नंबर देखते हैं, और 141 कह रहा है कि छात्र को प्रोत्साहित करने वाली सर्वोत्तम प्रश्न विधि वही है जो। तो हमारा 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जिसका संबंध पिछले पाठ या सामग्री से हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 142 नंबर देखते हैं, और 142 कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है। तो हमारा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन दिया गया है कब, प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन का नाम दिया गया है क्या, पर्यावरण अध्ययन। 143 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 143 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि क्या है। तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा व्याख्यान विधि नाम दिया गया है। 144 नंबर पर चलते हैं। 144 कह रहा है कि फ्लैनिल बोर्ड क्या कह रहा है, फ्लैनिल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में
जिस उपयोग में लिया जाता है वह है। तो 144 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 कह रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है। तो हमारा 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि पहला विषय है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना। दूसरा भी ऑप्शन सही है, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान देना। उसके बाद तीसरा विषय है कि विश्व एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के कार्यों की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पर चलते हैं। और 146 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधार क्या है। तो हमारा 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 पर चलते हैं। 147 कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों। तो हमारा 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है। यानी कि देखने वाले अनुभव क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 148। और 148 कह रहा है कि करके सीखना अच्छा है, क्यों। तो हमारा 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि यह विधि बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह क्या करती है? बच्चों को आत्मसंतुष्टि का प्रदान कराती है। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों में समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामुदायिक सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सामुदायिक सर्वेक्षण। और आज का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर है। 150 कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्णय करना चाहिए। तो 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है कि वार्षिक योजना बनाना। उसके बाद दूसरा भी सही है इकाई पाठ योजना बनाना। उसके बाद तीसरा भी सही है कि दैनिक पाठ योजना का भी बनाना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल की घंटी को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र आईडी है SK.6201। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।